घर की छत पर लगे एक छोटे से पेड़ से किसी भी मौसम में ढेर सारे आम पा सकते हैं। तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, क्योंकि आज मैं आपको इसकी प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूं और सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी छत पर 12 महीने एक छोटे कंटेनर में ढेर सारे आम फल पैदा कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर घर का कोई छोटा बच्चा देख ले, घर की माँ बहन इसे ध्यान से देख लें, तो एक ही नजर में सीख जाएंगी, क्योंकि यह प्रक्रिया इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। विदेशों में किसान किसी भी मौसम में किसी भी फल की खेती करके हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वे आपको यह तकनीक कभी नहीं सिखाएंगे। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, इसलिए आपको हर प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त में सिखाई जाएगी। और इस तरह घर की छत पर 12 महीने आम उगाने से आपको आम से इतने पोषक तत्व मिलेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रक्रिया में अब बड़े बड़े डॉक्टर भी अपने घर की छत पर 12 महीने आम उगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग साइंस जानते हैं। उसको पता है कि ग्राफ्टिंग क्या चीज होता है, उसको पता है कि एग्रीकल्चर में साइंस को जोड़कर एक नया टेक्निक से नए नए फल उगाकर बहुत सारे न्यूट्रिशन पाया जा सकता है। तो चलिए मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स, में आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस तकनीक को बहुत इजीली आपको सिखा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे जानेमन, अगर आपके पास अभी फ्री टाइम नहीं है तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें। अगर बीच में से स्किप करके चले जाएंगे तो यह प्रक्रिया आप नहीं सीख पाएंगे, आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके अपने प्रोफाइल पर रख लीजिए। जब आपको फ्री टाइम मिले तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना, वरना यह वीडियो कहीं खो जाएगा और आप ढूंढते रह जाएंगे। सबसे पहले हम एक अच्छे गुणवत्ता वाले एक आम की टहनी लेंगे और इस टहनी के 2 हिस्से में ठीक इसी तरह 2 कट लगा देंगे। इसके बाद हम एक कच्चा केला लेंगे और केले के बीच में एक छेद कर देंगे और उस छेद को अपने आम के पेड़ की शाखा से भर देंगे। उसके बाद 2 प्लास्टिक टाई से इसको कस के बांध देंगे। फिर हम कुछ मात्रा में सफेद रंग की राख लेंगे जो लकड़ी जलाने से बनती है। फिर हम इस राख को एक छोटे काले कंटेनर में भर देंगे। फिर हम अपने आम के पेड़ की शाखा को बर्तन में भर देंगे और इसे कुछ और राख से ढक देंगे। फिर उस पर थोड़ी मात्रा में पानी छिड़कें और 8 दिनों के लिए बगीचे में एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें। 8 दिनों के बाद आप इस आम के पेड़ की शाखाओं पर नए आम के पत्ते उगते हुए देखेंगे। फिर इसे थोड़ी मात्रा में पानी के साथ दोबारा स्प्रे करें और 15 दिनों के लिए छोड़ दें। 15 दिन बाद आप देखेंगे कि इस पौधे की पत्तियां पहले से काफी बड़ी हो गई हैं। आगे हम इस आम के पेड़ के आधार पर लगे प्लास्टिक कंटेनर को हटा देंगे। फिर मैं कुछ और पानी छिड़कूंगा और इस आम के पेड़ के नीचे चिपकी हुई मिट्टी को धो दूंगा। उसके बाद इस प्लास्टिक ट्रे को भी काट देंगे और केले को भी हटाकर फेंक देंगे। फिर एक प्लास्टिक कंटेनर में कुछ जैविक मिट्टी और कुछ धान की भूसी मिलाएं और एक अन्य छोटे काले प्लास्टिक कंटेनर में थोड़ी सी मात्रा भरें। फिर इस केले को 2 हिस्सों में बांटकर इस गमले में भर दें और फिर हमारे आम के पेड़ की टहनी को इस गमले में भर दें और फिर से इसमें थोड़ी धान की भूसी और मिट्टी भर दें। उसके बाद कंटेनर में थोड़ी मात्रा में पानी छिड़कें और इसे 40 दिनों के लिए बगीचे में एक संरक्षित स्थान पर छोड़ दें। 40 दिनों के बाद आप देखेंगे कि पौधे में बड़ी पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। फिर इस आम के पेड़ की जड़ में लगे प्लास्टिक पॉलीथीन कंटेनर को फेंक दें। फिर एक बड़े बर्तन में थोड़ी मात्रा में जैविक मिट्टी और गोल आकार में कटे हुए 4 से 5 छोटे कच्चे केले भरें। हम यहाँ केले का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केले में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है और किसी भी पौधे को तेजी से बढ़ने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और कच्चे केले का उपयोग करने से कोई भी पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। फिर हम इस गमले में अपना आम का पेड़ लगाते हैं और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं और उसे फिर से बगीचे में एक संरक्षित स्थान पर 120 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। 120 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आम के पेड़ में ढेर सारी कलियां आने लगी हैं। अब आप इस छोटे से आम के पेड़ के अंकुर को घर की छत पर रख दें और फिर 1 महीने तक इंतजार करें। और 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि इस पेड़ पर बड़े बड़े आम के फल लगने लगे हैं।